फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल ऑलराउंडर डिवोटेड में। तो आज हम दो तीन अपडेट लेके आए हैं आपके लिए। मुझे रिपीटेडली कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जेकेएसएसबी की जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, जेकेपीएसआई एग्ज़ाम डेट क्या है। इसके रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान है कि एग्ज़ाम डेट नहीं पता है। तो इसके रिलेटेड आपके लिए अपडेट लेके आए हैं और साथ में जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग प्रोग्रेस कहाँ पे पहुंची है आप लोगों की, उसके रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि कैसे हम कहाँ पे हैं, नर्वसनेस फील कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं जेकेपीएसआई एग्ज़ाम डेट की। आपको पता है ये फॉर्म बहुत पहले लगे थे, इसके ऊपर फिर कोर्ट केस हो गया। अब कोर्ट केस है जो वो डिसमिस हो चुका है। तो ये सबसे पुराना पेपर है। मतलब हेल्थ एंड डिपार्टमेंट के कुछ एग्ज़ाम बचे हैं, बट जो एक बड़ी बल्क में पोस्ट हैं उनमें जेकेपीएसआई है जो, ये एक पुराना एग्ज़ाम है। और आपको पता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, इसके फॉर्म अभी इसी ईयर लगे थे, लास्ट ईयर, है ना। तो यही दो एग्ज़ाम है ना। तो अब इसकी एग्ज़ाम डेट मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि ये जो दो एग्ज़ाम है, ये इनकी जो जेकेएसएसबी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये दोनों एग्ज़ाम टॉप पे हैं। तो सबसे पहले किसका एग्ज़ाम होगा, जेकेपीएसआई का। अब एग्ज़ाम कैलेंडर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आज एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दें। उनका काम है, उन्होंने एग्ज़ाम के लिए कम से कम 1 महीना आपको नोटिफाई करना है। हो सकता है 1 महीना पहले एग्ज़ाम के पहले नोटिफिकेशन आए कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है, ये आप एग्ज़ाम है। तो आप अपनी तैयारी खींच कर रखिए। तो एग्ज़ाम डेट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जेकेपीएसआई है जो, वो आपका कंडक्ट होगा सितंबर में। सितंबर, मिड सितंबर में भी हो सकता है, एंडिंग सितंबर में भी हो सकता है, बट इतना कंफर्म है कि आपका जो जेकेपीएसआई का है वो सितंबर में कंडक्ट होगा। और जो आपका अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में। एज ऑफ नो जेकेएसएसबी ने जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट रखी है उसमें इनको इन 2 मंथ में एग्ज़ाम को उन्होंने कंडक्ट करना है। तो कब होगा जेकेपीएसआई का, जेकेपीएसआई का सितंबर में होगा। लेट सितंबर, मिड टू लेट सितंबर में आपका जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। और जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो होगा आपका अक्टूबर में, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में। एज ऑफ नो उन्होंने सोचा है 1 हफ़्ता आगे पीछे हो सकता है, बट उन्होंने यही बोला है कि आपका जो एग्ज़ाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो अक्टूबर में होगा। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं बार बार पूछना कि कब होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, रिपीटेडली अब फिर से बता रहा हूँ कि वही अपडेट है कि जो जेकेपीएसआई और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है वो सितंबर और अक्टूबर में कंडक्ट होंगे। अब करेंगे जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग प्रोग्रेस की बात, की किसकी टाइपिंग कहाँ पे पहुँची, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो जूनियर असिस्टेंट की जैसे कि आपको पता है कल टाइपिंग के लिए जो एडमिट कार्ड होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब क्या सबके रिलीज़ होंगे वो हमें कल ही पता चलेगा, बट पुराने ट्रेंड को फॉलो करें तो जो एडमिट कार्ड हैं जिनकी विद इन वीक होती है उनके रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे जिनकी 10 है तो 10 से 17 तक जिनके होंगे उनके आ जाएंगे एडमिट कार्ड। अब ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अब ज़रूरी नहीं है इस टाइम भी ऐसा होगा, हो सकता है इस बार सभी के इकट्ठे आ जाएँ, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वीक मतलब 7-8 दिन जिनकी टाइपिंग होती थी उनको पहले नोटिफाई कर देते थे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी 2-3 एग्ज़ाम में देख लिया हमने, जेकेएसएसबी क्या कर रही है, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू कर रही है, एडमिट कार्ड का लिंक, है ना। तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है पहले 3-4 दिन वाले बंदों का ये एडमिट कार्ड आए जिनकी पहले 3-4 दिन टाइपिंग है। और पर डे कितने बंदे होंगे उसका भी अभी कोई श्योर नहीं है। अबाउट 600 to 800 बोल रहे हैं जो कैपेसिटी है नाइलट जम्मू और नाइलट श्रीनगर की। तो 600 से 800 बंदे की पर डे होगी। तो उस हिसाब से कर लो, 12,498 को 6 या 800 से डिवाइड, तो इतने बच्चों का एग्ज़ाम पर डे होगा। तो आप बताओ, आप कमेंट सेक्शन में आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। हम पर्सनली बात करें जिनसे बच्चों से हमने कांटेक्ट किया है तो किसी की इंक्रीज़ नहीं हो रही है इन दिनों, उतनी ही स्पीड है, या किसी की डिक्रीज़ हो रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, क्योंकि बच्चे नर्वसनेस है। देखो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वही काम करेगा। जो जितना कॉन्फिडेंट रहेगा वो उधर उतनी स्पीड निकाल लेगा जितनी घर में निकाल रहा है। जो घबरा गया उसकी स्पीड क्या पता 10 भी कम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है और उधर जाके एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो ओनली 6 days टू गो।
6 दिन के बाद आपका टाइपिंग स्टार्ट है, तो गुड लक, तैयारी रखिए। थैंक यू।